नमस्कार, मैं अंजना दीक्षित अपने चैनल अंजना दीक्षित की आसान रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं घर ही में आटा पीसने वाली हूँ। मैं मिक्स अनाजों से आटा बनाती हूँ और ये डायबिटिक लोगों के लिए ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपको भी बताती हूँ कि मैं अपना आटा घर पर कैसे तैयार करती हूँ। ये मेरी घरेलू आटा चक्की है फ्रेंड। इसको मैंने अपने लोकल मार्केट से ही ख़रीदा था और 7 साल हो चुके हैं। बहुत अच्छा काम करती है और घर के लिए बहुत यूज़फुल है। व्हील लगे होने की वजह से इसको खिसका के कहीं पर भी ले जाया जा सकता है। चक्की मैंने स्विच में लगा दी है, अभी स्विच को ऑन नहीं किया है। ये मेरा छोटा सा किचन है, यहीं से मैं वीडियो बनाती हूँ। जगह कम है, इसके लिए मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन किसी भी तरह से एक शौक़ है, बस उसको पूरा करती हूँ। चलिए मैं चक्की खोल कर दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसमें 2 मोड दिए हुए हैं, मोड 1 मोड 2, और इसमें लिखा भी है कि मुझे किस मोड में क्या पीसना है। 3 लैंग्वेज में है, हिंदी, गुजराती और इंग्लिश। क्योंकि ये गुजराती लोकल चक्की है, इसके लिए गुजराती लैंग्वेज में भी लिखा है। अब नीचे का ढक्कन खोलती हूँ। ये ब्लेड वाली चक्की है, ये फंसाने का हुक है, यहाँ से लॉक हो जाता है और चक्की चालू हो जाती है। तो ये मैं इसको खोल रही हूँ। ये देखिए, ये ब्लेड से चलती है और मुझे 6 जालियाँ मिली हुई हैं, जिसमें बारीक से लेके मोटे तक के साइज़ बने हुए हैं। मैं नॉर्मल 3 नंबर पे अनाज पीसती हूँ। इसके साथ में एक ब्रश मिला है, एक छोटा ड्रम है आटा पीसने का, 5 किलो की कैपेसिटी का है ये, और एक अलग से भी बैग मिला है, उसमें 10 किलो हम कोई भी अनाज स्टोर कर सकते हैं। मैं आटा पीसने के लिए 3 नंबर की जाली लगा रही हूँ। जाली अंदर चली गई है। अब मैं इसको घुमा कर देख लेती हूँ, जिससे कि मशीन जब चले तो कहीं फंसे ना। और अब जो साइड में लॉक दिया हुआ है, इससे मैं लॉक कर देती हूँ। ढक्कन बंद कर दिया। चक्की चलने के लिए तैयार हो गई है। तो अब ये जो आटा स्टोर करने का ड्रम है, इसमें भी रिंग लगाते हैं। इसके साथ ये रिंग दी हुई है और ये कपड़ा है, इसमें एक साइड में इलास्टिक लगी हुई है और दूसरे साइड में वेलक्रो लगा हुआ है। तो इलास्टिक के साइड से हम उल्टा करेंगे रिंग को और इसको खींचते हुए हम पूरी तरह से चढ़ा लेंगे इस तरह से। अब एक तरफ से रिंग लॉक हो गई है, अंदर का साइड हम ऊपर उठा लेंगे और अब हमें रिंग को बर्तन के ढक्कन में कस देना है। मैं यहाँ रिंग को बिठा रही हूँ। अच्छी तरह से रिंग बैठ गई है और साइड में 2 लॉक दिए हुए हैं, इससे हम रिंग को लॉक कर देते हैं। ये हमारा वेलक्रो का हिस्सा है, इसको हमें चक्की पर फिट करना है। ये देखिए, इस तरह से मैंने कपड़े को चक्की में फिट कर दिया है और वेलक्रो से चिपकाकर इसको लॉक भी कर दिया है। आगे खिसका के देख लेते हैं कि कहीं ढीला तो नहीं है। तो ये कहीं भी ढीला नहीं है, फिसल कर नीचे भी नहीं गिर रहा है, पूरी तरह से पैक है। तो अब अनाज देख लेते हैं। ये ज्वार है, वज़न में आधा किलो है। अनाजों को मैंने साफ़ करके पहले ही रख लिया है। और अब ले रही हूँ काले चने, ये छोटे साइज़ वाले देसी चने हैं, ये भी आधा किलो हैं, बराबर बराबर ले रही हूँ। अब मैं तीसरा अनाज जौ, कोई इसको बेजर के नाम से भी जानता है, इसको भी डाल देती हूँ, ये भी आधा किलो है। ये तीनों अनाज बराबर बराबर हैं। अब मैं चौथा अनाज बाजरा ले रही हूँ, ये भी आधा किलो है, इसको भी मैं मिक्स कर देती हूँ। अब मैं इसमें 5वां अनाज मिक्स कर रही हूँ। तो इस अनाज को हम नाचनी के नाम से जानते हैं, महाराष्ट्र में इसका नाम नाचनी है, इसको भी मिक्स कर देती हूँ। और अब हम 6वां अनाज डाल रहे हैं सोयाबीन, ये वज़न में 150 ग्राम है। तो इन अनाजों को अब हम मिक्स करेंगे और इससे आटा तैयार करेंगे। फ्रेंड, यहाँ मैं गेहूँ, चावल और मक्का को यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इससे ग्लूकोज ज़्यादा बनता है और ये अनाज डायबिटिक लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मैं डॉक्टर की सलाह से अनाज बनाती हूँ और घर पर ही पीसकर तैयार करती हूँ। चक्की हमने चालू कर दी है। 15 से 20 मिनट में
इतना अनाज हमारा पिसकर तैयार हो जाएगा। बीच में 1-2 बार ड्रम को भी मैं टैप कर लेती हूँ, जिससे कि आटा अच्छी तरह से नीचे बैठ जाए। 20 मिनट लगे हैं, आटा पिसकर रेडी हो गया है। अभी चक्की काफ़ी गर्म है, 10 मिनट बाद मैं आटा को निकाल कर बाहर रखती हूँ। बहुत बढ़िया शुद्ध आटा बनकर तैयार हो गया है, लेकिन अभी बहुत गर्म है, तो रात भर मैं इसको ठंडा होने दूंगी और कल मैं इसको डिब्बे में स्टोर करूंगी। चक्की अब ठंडी हो गई है, तो अब मैं इसके ब्लेड को क्लीन कर लूँगी और चक्की को किचन से हटाकर अलग रख लेती हूँ। अब आटा पूरी तरह से ठंडा हो गया है, तो मैं आपको रोटियां बनाकर भी दिखाती हूँ। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा आटा ले लिया है और इसको जैसे हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं, ऐसे ही हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल कर आटा को गूंथना है। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से। बस हमको इतना ध्यान रखना है कि जितनी रोटियों की ज़रूरत है बस उतना ही आटा गूँथें। इसको फ्रिज में नहीं स्टोर करते हैं, क्योंकि ये बाद में लूज हो जाता है। नरम आटा गूँथ कर तैयार हो गया है। बिल्कुल इसी तरह का आटा लगाना है। तो अब हम रोटियां बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड, यहाँ मैंने 3 रोटियों के लिए आटा लगाया है। तवा गरम हो गया है। तो ये देखिए, जैसे हम गेहूं की रोटियां बनाते हैं, बेलते हैं, बस उसी तरह से हमें इसकी भी रोटियां बनानी है। ये इसलिए मैं आपको क्लियर दिखा रही हूँ, जिससे कि ये डाउट ना हो कि इसमें गेहूं नहीं पड़ा है तो इसको कैसे बेलेंगे। ये देखिए, बिल्कुल नॉर्मल रोटी की तरह बिल रही है। बस ये ध्यान रखना है कि नॉर्मल रोटी से ये रोटी थोड़ी सी मोटी होती है, तो साइड के किनारे दबा दबा कर और धीरे धीरे बेलें। और हल्की हल्की बेलने में चिपकती भी है, तो ऊपर से आटा भी लगा लें। यहाँ मैं वीडियो में कुछ भी स्किप नहीं कर रही हूँ। जैसे मैं बनाती हूँ बिल्कुल पूरा आपको मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि अक्सर लोगों के मन में ये डाउट होता है कि डायबिटीज़ में कौन सी रोटी खाई जाए जिससे पेट भी भर जाए और ग्लूकोज भी ना बढ़े। तो फ्रेंड, मैं हमेशा 2 रोटी खाती हूँ। पहले मुझे डॉक्टर ने 1 की ही सलाह दी थी, लेकिन 2 रोटी में भी मेरा ग्लूकोज नहीं बढ़ता है। आज मैं अपनी ही थाली आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करती हूँ, फिर वो रूल चाहे मेरे लिए हो चाहे किसी और के लिए, मैं उनको कायम करने की पूरी कोशिश करती हूँ। 1 रोटी बन गई है, दूसरी रोटी को भी सेम इसी तरह से बना लेते हैं। फ्रेंड, अगर चक्की नहीं है, हर किसी के पास नहीं होती है, तो इसी माप से आप अनाज को तैयार कर लीजिए और बाहर चक्की से पिसवा लीजिए। ये तो मेरे पास चक्की थी, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि एक यूज़फुल प्रोडक्ट है और तरह तरह के अनाजों के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन बाहर से भी आराम से आटा पिस जाता है। तो ये मेरा लंच है। लंच में मैं इतनी चीज़ें लेती हूँ। यहाँ मैंने मिक्स लौकी डालकर दाल बनाई है, भिंडी की सब्ज़ी, थोड़ा सा दही, थोड़ा सा सलाद और 2 चपाती, हल्का सा घी लगा दिया है। मुझे कोलेस्ट्रॉल भी है, इसलिए मैं ऑयली खाना नहीं बनाती हूँ। रोटी में थोड़ा सा बिल्कुल घी लगाया है कि टेस्ट में अच्छी लगे। तो ये थाली उन सभी डायबिटिक लोगों के लिए परफेक्ट है जिनको ये समस्या है। फ्रेंड, मैंने अपना अनुभव आपके साथ शेयर किया है। अगर आप चाहेंगे तो पूरे दिन के रूटीन की डाइट में आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।